अपने बच्चों के साथ आते हुए इन बहन जी को आप देख रहे होंगे। ये अपने खेतों में काम करने के बाद अपने घर की तरफ जा रही हैं। आप समझ सकते होंगे कि इन्होंने अपने घर का कार्य करने के बाद इन खेतों में काम करने के लिए आना हुआ होगा, क्योंकि इनके घर में कोई भी इन बच्चों की देखभाल करने वाला नहीं होगा। जी हाँ, ग्रामीण परिवेश का जीवन ऐसा ही होता है। महिलाएं अपने घरों का कार्य करती हैं और फिर दुधमुहे बच्चों के साथ अपने खेतों में भी काम करने के लिए आती हैं। इन्होंने पढ़ाई करना अभी नहीं शुरू किया? पढ़ाई बंद करवा दिया था, मैके चली गई थी, अब आए। अच्छा। इस बच्चे का इन्होंने बताया कि अभी पढ़ाई छूट गई है क्योंकि ये ननिहाल चली गई थी। अब वे वापस आई हैं, फिर अपने उसी दिनचर्या के साथ साथ में परिवार और खेतीबाड़ी का काम करते हुए इस बच्चे की दोबारा पढ़ाई शुरू करने का काम करेंगी। रंगभूमि का ये सफरनामा आज हरदोई जिले में है। रंगभूमि परिवार आज आपके साथ एक नई कहानी के साथ है। आज हम डिजिटल दौर में हैं। मानवीय जगत में यह अमानवीय रंग अक्सर ही हमारे समाज में देखने को मिल ही जाता है और न जाने कब तक ऐसा होता रहेगा। मैं बात कर रहा हूं अपने समाज में बेटियों को लेकर के रूढ़वादी सोच पर। आज भी हमारे समाज में जब किसी बेटी का जन्म होता है तो उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसके ही परिजनों के द्वारा अक्सर ही ये भेदभाव देखा जाता है। जैसे उनकी शिक्षा, इलाज और अभिव्यक्ति की आज़ादी में आज भी पुरुष प्रधान की सोच ही हावी होती हुई दिखाई देती है। परंतु मैं इस नकारात्मक परिवेश में ना जाते हुए एक ऐसी कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो ऐसी रूढ़वादी सोच को चुनौती देती है, जहां बेटी के पैदा होने पर प्यार, लगाव, रिश्तों की महत्ता की महक बिखेरी जा रही है। माँ बनने की खुशी तो बहुत ही खुशनुमा, बच्चे को देखना और इनके पिताजी को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। पहली बार तो बच्चे को देखकर तो इतनी खुशी मिलती है कि सारी अपने आप को ही भूल जाते हैं। आज हम लोग जिम्मेदारी की वजह से पूरा परिवार इस मोड़ पे खड़ा है कि अपने पैरों पर सभी लोग खड़े हैं। तो हमारे पिताजी बहुत मेहनत किए और मम्मी तो नहीं रही है, तो मम्मी ना रहने की वो दर्द है, तो आज हो सकता है उनको अच्छा लगे, क्योंकि अगर माँ होती तो माँ की अलग फीलिंग होती है। लेकिन बेटी पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन अच्छा तो है ही। बेटी आ गई तो घर में देखेगी और चीज़ें किलकारी अगर गूंजती है तो अच्छा ही होता है परिवार के लिए। और मेरे परिवार में तो सभी लोग मानते थे कि भगवान कृपा से लड़की हो, और भगवान ने सुन ली। और क्योंकि 2007 से मेरे घर में कोई लेडीज़ नहीं है, माँ भी नहीं थी, दीदी वगैरह आती थी, लेकिन सबकी शादी हो गई तो अपना अपना भी काम देखती थी। भांजे वगैरह यहीं रह के पढ़ते हैं, और तो इनका तो इंतज़ार था ही लक्ष्मी जी का कि जल्दी आए। और ये पल हमारे लिए बहुत अच्छा है, खुशनुमा पल है, और हम इस पल को बहुत अच्छा जीना चाहते हैं, आगे भी जिएंगे। आज पहली दफ़ा मैं गोदी में ले आज लोग फोटो ही देखी है पहली दफ़ा। दुनिया का सब सुख एक तरफ होता है, पिता बनने का सुख एक तरफ होता है। पिता बनने के बाद पता चलता है कि हमारे पिताजी ने क्या स्ट्रगल किया होगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, कैसे क्या सोचा होगा। क्योंकि अभी तो 2-5-6 दिन की हो गई, लेकिन इसके फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। मनते आई गई रहे हमारे दोनों जनन के हिसाब में रहा कि लड़का पढ़ाई के यहाँ बस सर्विस पर कराना। बुढ़िया कह रहे हमारी हो तुत्ता ही तेरे जब से पैदा भे रहे कह रहे जत्तो पढ़ी बत्तो पढ़ी वो। फिर हाल वहाँ लो इंटर लो पहुँचाए के यहाँ, फिर वो हो जाए, फिर तुत्ता ही तेरे हम ध्यान देती रहे ना। चलो ठीक, कर्जा पानी जैसे पाओ तैसे पढ़ाओ है। नामकरण तो हो गया। क्या रखा गया है? और वो है लक्ष्मी रखो को है। किसने रखा ये नाम? लक्ष्मी हमें रखो है। मैं समंत कुमार आज यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को अपनी भतीजी के छठ के कार्यक्रम में।
जो कि हम बड़ा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे परिवार में लगभग 17 साल से कोई लक्ष्मी नहीं थी, जिसको हम लड़की के रूप में लक्ष्मी मानते हैं ना। तो आज जाके हमको मौका मिला है कि हम अपने घर में इस दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी का आगमन कर रहे हैं भतीजी के रूप में। और मेरी मम्मी के द्वारा और मेरी बुआ जी के द्वारा बताया गया था कि मेरे परिवार में दीपावली के दिन में किसी की डेथ हो गई थी। तो हिंदू धर्म में जैसे कि मान्यताएं हैं, उस तरीके से बताया जा रहा था कि त्यौहार आप लोगों का खोट हो गया है। हम लोग दीपक नहीं जला सकते थे, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर सकते थे और नहीं कर रहे थे, इसलिए केवल मोमबत्तियाँ यानी कैंडल्स जलाकर ही अपने त्यौहार को जो फीका फीका रहता था मना लेते थे। भाई लौड़िया हुए तो कुछ लड़के हैं लई तो अपन हो जाए हमारे तो लेगा जी। यार लौड़िया जैसे पैदा भाई तो अपनी भाग्य में कुछ लिखाई लाई और हमारे तो आशीर्वाद भाई भाग्य तो अपने लिखाई लाई, दोनों के भाग्य में लिखो है तो भाई। बाकी कर्तव्य हम लोग के रोहे, हम लोग कर्तव्य करिए, अपने दुआ दिए सब करिए, बाकी के हो तो है। हाँ, हमारा घर आ गया है और अपने घर जाएगी बच्ची तो बोला अच्छा लगेगा उसको कि कहेगी चलिए कम से कम अभी तो अपने घर आए हैं, दिवाली यहीं मनाएगी अच्छे से। बड़ा वो अनुभूति तो अलग ही टाइप की है, क्योंकि इस टाइप का तो मैं इतनी खुशी तो अपने शादी में भी नहीं था जितना आज मैं खुश हूँ। और मैं भी हो सकता है हर कंडीशन हमारे घर का इतना खुश होगा, क्योंकि कोई ये अलग सा खुशी होती है। क्योंकि आज का दिन फेस्टिवल तो वैसे कल है, मगर हमारे लिए आज ही है, क्योंकि आज हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान जो पधारा है, इसकी वजह से। और ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि भतीजी के रूप में जो लक्ष्मी है ऐसे ही उसकी घर में लक्ष्मियाँ बिखेरती रहे, अपनी शुभकामनाएं देती रहे और हम लोगों को बहुत ही गौरवान्वित करती रहे। क्योंकि बेटियां कहने को बेटे सहारा हैं, मगर बेटियां जो हैं लड़कों से बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। उनका जो प्यार स्नेह होता है वो लड़कों से कहीं बढ़ के होता है। पोती आई गई हमारी। भागो दीदी गाड़ी खिड़की ना खुल रही है, अपन तुम वहीं समझने समझो। खोलन गौ गल हाथ हमका बुलावा रहा तो वही मैडम भाई कही थी यही बात। एकदम शुरू कर दिया ना तो कहाँ गई बिटौना? ऐसे लेट जाओ बिटिया, ये हो दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास।
दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। एक मिथक है कि बेटे को मतलब बेटे से ऊपर मतलब बेटे को ऊपर रखा जाता है बेटे को, लेकिन हम लोगों के परिवार में तो अभी तो ऐसा रहा कि बेटा बेटी का कभी कोई डिफरेंट नहीं रहा। मेरे पिताजी सबको पढ़ाने की कोशिश किए, बड़ी वाली दी नहीं पढ़ पाई, छोटी वाली पढ़ी। उसके बाद मेरी मम्मी डेथ हुई, उससे छोटी वाली कुछ पढ़ पाई। भाइयों में मैं पढ़ा, बीटेक किया, छोटा भाई वो भी पढ़ाई अच्छा किया। अब इस मिथक को तोड़ने के लिए हम लोगों ने सोचा कि बेटा या बेटी जो कुछ होगा वो एक्सेप्टेबल है, और अगर बेटी होगी तो और अच्छा रहेगा। सभी एक्साइटेड थे आए, खासकर मेरे पिताजी। वो तो हर बार कहते थे वीडियो कॉल करिए, दिखाइए। या आंखें नहीं खोलती तो कहते थे आंखें क्यों नहीं खोल रही, आंखें खोल के दिखाइए। तो बड़ा भावुक पल है उनके लिए, क्योंकि उनको तो एक टाइम ऐसा था कि उनको लगता था कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और शादी तक का होगी कि नहीं होगी होती तो बाद की बात थी। लेकिन अब उनको लगा होगा कि सब ठीक है, अच्छा है। तो उन्होंने मैंने कहा था कि कुछ मतलब अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं कीजिएगा। तो पिताजी बोले नहीं मेरे पास पैसा है, मैं ख़त्म करूँगा। तो लगभग उन्होंने पैसा ही ख़त्म किया है सब, और आगे भी कह रहे थे हम ही करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास सपना है थोड़ा बहुत, तो अपना ख़त्म करते हैं, खुशी है बस, और क्या। ये भी बात रही कि हमारे फैमिली में कोई गाइडेंस नहीं मिला हम लोगों को। पिताजी भी नहीं पढ़े थे, मम्मी भी नहीं पढ़ी थी, तो हम लोग जैसे कुछ कर पाए यहाँ तक पहुँचे हैं। बच्चे को टाइम नहीं देंगे तो उनके भविष्य के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। टाइम देंगे तो बच्चा अपने विषय में और हमारे विषय में जानने की कोशिश करेगा, तो आगे का फ्यूचर भी उसका बढ़िया रहेगा। इस चीज़ की कमी बच्ची को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं। मतलब इतना है कि गाइडेंस लायक तो हैं सभी लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे प्रीति है, चाहे छोटा भाई है, सब, और ससुराल पक्ष में भी सब पढ़े लिखे हुए लोग हैं। तो इससे जिस चीज़ से हम वंचित रहे उस चीज़ से ये वंचित नहीं रहेगी। और इसके आने से घर में ऐसा माहौल हो रहा है, मतलब कि जैसे कोई उत्साह है। मेरी फैमिली में मेरे पापा यानी कि इनके नाना जी बहुत ही खुश हैं, और इनके दादाजी वो तो बहुत ही खुश हैं। मैं महेंद्र प्रताप इनायतपुर बर्रा और के पास में है, वहीं रहता हूँ। और ये मेरी नातिन है जिसका वो हो रहा है छठी, हाँ, बिटिया की बिटिया है। बेटी को तो हम वरीयता देते हैं आगे कि बेटी जो है अपने लिए ज़िंदगी में सब कुछ है। बच्चे तो हो जाते हैं वो अपना अपना वो करके, शादी हो गई फिर वो अलग हो गए। बेटी ज़िंदगी भर अपने माँ बाप की सेवा करेगी। जब भी कहीं कोई तकलीफ होगी उसके नाना को, तो वो और उनकी माँ वो सब चली आएंगी। बहुत अच्छी बेटी होती हैं, संस्कार अच्छे हैं इनके, तो ये भी अच्छी रहेंगी। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। कोशिश यही रहती है कि इनको अच्छी परवरिश मिले, अच्छे संस्कार, हर चीज़ अच्छे से अच्छे ही सिखाएं। बच्चे को टाइम देना माता पिता का ही कर्तव्य होता है। अगर बच्चे को टाइम नहीं देंगे, वो आगे का फ्यूचर कैसे उसका हम डिसाइड कर पाएंगे। भतीजी जी का जब आगमन हुआ है, जन्म हुआ जिस दिन, उससे एक रात पहले हम 9 बजे के लिए ड्यूटी पे निकल गए थे। तो मुझे सुबह चूँकि जन्म हुआ बिटिया का, तो हम फेस टू फेस उसको नहीं देख पाए थे, मिस किए उस मोमेंट को। है जो काम की मांग होती है तो उसको भी निभाना ज़रूरी था, इसलिए हम चले गए थे। मत हो मेरी जाऊं उदास। रंगभूमि परिवार आपसे आशा करता है कि आपके घर में अगर कोई भी ऐसी नन्ही परी आती है तो आप भी ऐसी ही महक अपने परिवार में बिखेरने का कार्य करेंगे। रंगभूमि परिवार जल्दी आप सबके बीच एक नई प्रेरणादायी कहानी के साथ फिर हाजिर होगा।